देखिए इधर इस इमेज में आपको क्या दिखाई दे रहा है। एक एम्बेडेड कंट्रोलर। एम्बेडेड कंट्रोलर इसी आईओ चिप कहलाता है ना। ये माइक्रो चिप मैक कौन सा मॉडल 1416 इन यू। ये किस लिए यूज़ होता है मैक या नहीं तो आईओ। टोटली बोला जाए तो एक कंट्रोलर चिप किस लिए यूज़ होता है। इसमें कितना पिन रहेगा और इतना सारा पिन में कौन सा सप्लाई बनेगा, कौन सा इनपुट, कौन सा आउटपुट, कौन सा बाई डायरेक्शनल, ये पर्टिकुलरली किधर किधर कनेक्टेड है। आईओ किधर से आके किधर सिग्नल दे देगा। इसके लिए इनपुट कैसे आएगा, कैसे मिलेगा, सभी जानकारी जानने के बाद आपको ये ट्रबल शूट करते हैं ना, वो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आईओ बहुत इम्पोर्टेंट रोल करेगा कोई भी मदरबोर्ड में। इसलिए आप पहले ट्रबल शूट करने से पहले इसका जो यूज़फुल सिग्नल कौन सा है, किधर से आ रहा है और किधर जा रहा है, उससे पहले इसका इनपुट सप्लाई किधर से मिल रहा है, ओके, पूरा इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलने के बाद ही ट्रबल शूट आसान हो जाएगा। नहीं तो इधर उधर ये रजिस्टर इनपुट में कितना वोल्टेज, आउटपुट में कितना वोल्टेज, ऐसा ही ढूंढते ढूंढते आपका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ, पहले आईओ का इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए, बाद में आपका ट्रबल शूटिंग मेथड चेक कीजिए कैसे रहेगा। ओके, अभी इसमें मैक है ना। ओके, पहले मैं एक्चुअली बहुत सारे वीडियो में 9012 9022 उसके बारे में मैं डिटेलली बोल चुका हूँ। अभी मैक के बारे में 1404 एक एक्सेल प्रिपेयर किया हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए उसमें कितना रहेगा, मैक 1404 कंट्रोलर, उसमें 128 पिंस रहेगा। ओके, ये पर्टिकुलर पिंस किधर किधर जा रहा है और उसका काम क्या है पूरा मैं डिटेली बताता हूँ। देखिए पहले आप एक एक्सेल शीट बना दीजिए। ओके, ये एक्सेल का इस्तेमाल करने से आपको कितना फ़ायदा है इस वीडियो में आप देख सकते हैं। देखिए पहला हो गया मैक का टोटल पिन 1 to 128। सेकेंड में होता है ये इनसाइड में जो रहता है ना, इनसाइड का नाम। फॉर एग्जांपल इसका ये ले लिया तो इसका स्कीमेटिक ले लिया तो आपको पता चल जाएगा इनसाइड का नाम। ये जो अंदर का जो नाम रहता है वो कांस्टेंट रहेगा। कोई भी मैक लीजिए, मैक 1404, उसका ये इंटरनल नाम सेम ही रहेगा। ओके, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। ये पर्टिकुलर 1404 ले लिया तो वो ये नाम है। ओके, उसके बाद ये कौन सा सिग्नल बना के वो बन के कौन सा सिग्नल पे जा रहा है, किधर जा रहा है, नहीं तो किधर से ये सिग्नल आके इसके अंदर कौन सा सिग्नल रेडी हो रहा है। देखिए ये मिडल का नाम, मिडल का मतलब ये वाला। ओके, ये वाला क्या है एक्चुअली, किधर से आया ये नाम पे ये अंदर जा रहा है, और इधर ये इस नाम से इधर आके ये इस नाम से बाहर जा रहा है, ऐसा है। नहीं तो बाई डायरेक्शनल काम कर रहा है। ओके, ये वाला, ये लास्ट वाला जो है ना, ये वाला है, ये नाम। ओके, ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है ना, वो डायरेक्शन भी मैंने लिखा हूँ इधर। ओके, उसके बाद कुछ रिमार्क, वो किधर जा रहा है और क्या क्या कर रहा है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इधर, और इधर पेज का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ओके, पेज का इन्फॉर्मेशन, यही पेज का इन्फॉर्मेशन इधर डिटेली बता रहा हूँ। ये पेज में फॉर एग्जांपल ये पेज कौन सा 24 है, इधर देखिए 24 है। ये क्या इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है, ये आईओ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देखिए इधर आया तो ये पेज का इन्फॉर्मेशन हमको देखने के लिए मिलेगा, ऐसा KBC SM। ओके, ये इस पर्टिकुलर 24 पेज को मैंने आईओ लिखा हो शायद। ओके, देख लेंगे क्या क्या है करके। एक ऐसा एक्सेल आपने बनाया तो आपको बहुत सिंपल हो सकता है ये आईओ का डिटेल्स। देखिए इतना सारा पिंस आप किधर से चेक करना, ये क्या है और किधर जा रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ना। इसलिए
आपको ये सजेशन दे रहा हूँ, एक एक्सेल रेडी कीजिए, उसमें पूरा पिन इंफॉर्मेशन पहले मिलेगा। आपको ग्लैंस करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर देखिए फॉर एग्जांपल मैं फ़िल्टर दे देता हूँ, फ़िल्टर दिया हूँ इधर देने से कि हमको क्या फ़ायदा। पहले आप देख लीजिए पहला 4th नंबर कौन सा है, देखिए CPU रिलेटेड है। ये कैसे पता चलेगा, ये पहला पेज में आइए आप, पहला पेज इंफॉर्मेशन सेकंड पेज में है, देखिए ये CPU का इंफॉर्मेशन कौन सा पेजेस लिखा हुआ रहता है इधर देखिए ये 12th पेज में है, ये इतना सारा पेजेस में है ऐसा। ये इंफॉर्मेशन आपको टेक्निकली मिलेगा। देखिए ये एक्चुअली पर्टिकुलरली ये IO किधर कम्युनिकेट कर रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाएगा। ओके, वन बाय वन मैं बताता हूँ। पहले आएंगे असेंडिंग ऑर्डर से। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब 1 to कितना पेजेस है इसमें, टोटल 105 पेजेस है। ओके, इस टोटल 105 पेजेस में किधर ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है या ले रहा है या नहीं तो दे रहा है, बाई डायरेक्शनली या आउटपुट या इनपुट, पूरा इंफॉर्मेशन देखिए। पूरा इंफॉर्मेशन पहले हमको क्या चाहिए, इसका सप्लाई चाहिए ना। ओके, सप्लाई के लिए देखिए हम फ़िल्टर करेंगे, क्या फ़िल्टर करेंगे, देखिए पूरा सेलेक्ट करके बाई डायरेक्शनल नहीं चाहिए, इनपुट आउटपुट रिमूव कीजिए, बाकी सब सप्लाई का मिलेगा। देखिए पूरा सप्लाई का इन्फॉर्मेशन आपको 24th पेज में ही मिलेगा। 24th का मतलब कौन सा देख लेंगे, IO पेज। इसका इन्फॉर्मेशन जो इनपुट आना चाहिए पूरा इन्फॉर्मेशन इसी पेज में है। ओके ना, देखिए इधर इन्फॉर्मेशन, ये सप्लाई का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए ना। देखिए इधर भी है, इधर ग्राउंड का है, ठीक है इधर ग्राउंड। ओके, उसमें भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ग्राउंड सप्लाई, ठीक है उसमें भी हम, आपको चाहिए तो ये पर्टिकुलर 3.3 कौन सा पिन नंबर, वो भी हम फिल्टर कर सकते हैं एक्सेल रेडी किया तो। ओके, इधर देखिए ग्राउंड 3.3 ये S5 स्टेट का है, KBC का एक्सेलर S5। ओके, ऐसा ही आए तो आपको क्रिस्टल का भी RTC सेक्शन का मिलेगा, 3 VLP RTC। ओके, EC VBAT, ये सभी हो गया। कितना पिन्स, 1 2 टोटल पिन आपको 29 पिन्स। देखिए इसमें टोटल कितना है, 128 है ना, उसमें 29 गया। ओके, 29 का मतलब वही पॉजिटिव नेगेटिव ऑटोमेटिकली मिल जाएगा आपको, सही ना, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा एक बार ये सप्लाई बना तो। S5 होना चाहिए, ये देखिए 3.3 S5 होना चाहिए, और LDO LPO LDO VLP और RTC ये पहले मिलना चाहिए। ये पहले मिलने के बाद इतना सारा पिंस कनेक्टेड होगा इसमें। ओके, ये इनपुट है, और नेक्स्ट इनपुट हो गया, सॉरी इनपुट नहीं है, पावर सप्लाई का इनपुट। ओके, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको छोड़ के अभी चालू करेंगे किधर से आ रहा है या जा रहा है। पेज नंबर स्टार्टिंग से चालू करेंगे। देखिए 4 8 16 17 इतना सारा पेजेस में ये गया है। पहले सिंगल चेक करेंगे, उसके बाद ये मल्टीपल पेजेस जा रहा है ना, वो कौन सा सिग्नल, पहले हमको ढूंढना चाहिए ये पर्टिकुलर सिग्नल किधर जा रहा है या आ रहा है। देखिए फॉर एग्जांपल लास्ट वाला सिग्नल, यही फाइनल वाला है ना, PECI, ये बाई डायरेक्शनली 4th पेज में कम्युनिकेट कर रहा है। 4th पेज कौन सा है इधर, CPU रिलेटेड सिग्नल। ओके, ये वाला बाई डायरेक्शनली CPU रिलेटेड सिग्नल कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 8th पेज में कौन सा है, SIO एक्सटर्नल SMI, ये पर्टिकुलर सिग्नल आउटपुट किधर जा रहा है, CPU डिस्प्ले पेज में जा रहा है। कौन सा है, 8 पेज नंबर 8 देखिए किधर
ये वाला इस पेज में आ रहा है। ओके, आप सर्च किया तो इधर ही आपको मिल जाएगा ये पर्टिकुलर सिग्नल। कौन सा सिग्नल? ये वाला SIO एक्सटेंशन। ठीक है, कंट्रोल C करके इधर कंट्रोल V, किधर है देखिए, इधर इस पेज में आ रहा है। ठीक है, सही ना? सो आपको आसान हो जाएगा। ये सिग्नल CPU रिलेटेड है, ये सिग्नल DC का रिलेटेड है, ये सिग्नल चार्जर का रिलेटेड है, ऐसा। ओके, बाद में आपको पता चलेगा कौन सा सिग्नल पहले आएगा, कौन सा नेक्स्ट, कौन सा बाद में और कौन सा लास्ट में। ओके, देखिए अभी पेज 8 हो गया, 1 बाय 1 चेक करेंगे। नेक्स्ट 16 पे क्या है? 16 पे आएगा एक्सटेंशन SCI, CPU PCI रिलेटेड, SATA USB। ये CPU का ये एक ब्लॉक है, ये PCI रिलेटेड सिग्नल। ओके, ऐसा ही नेक्स्ट पेज में क्या है? 17th पेज में क्या है? 17 पे वेक, सस पावर एक्नॉलेजमेंट, पावर बटन ऐश, PCH RSM RST, PWR। ओके, देखिए आप ढूंढते रहते हैं ना कौन सा सिग्नल पावर मैनेजमेंट में जाएगा। पूरा इन्फॉर्मेशन आपको आसान से मिल जाएगा। ये CPU पावर मैनेजमेंट, कौन सा सिग्नल? वेक, सस पावर एक्नॉलेजमेंट, पावर बटन, SIO पावर बटन, PCH RSM RST और पावर ओके। देखिए ये आउटपुट, ये सिर्फ इनपुट हो गया IO के लिए। कौन सा? पावर एक्नॉलेजमेंट। ये CPU पावर मैनेजमेंट से IO को मिलना चाहिए। उसके बाद इसका आउटपुट, ऑर्डर वाइज नहीं बोल रहा हूँ, इसका आउटपुट कौन सा? वेक, पावर बटन, RSM RST, पावर ओके। ये सभी आउटपुट CPU पावर मैनेजमेंट पे जा रहा है। उधर से कौन सा इनपुट आ रहा है IO को? सिर्फ पावर एक्नॉलेजमेंट का आ रहा है। ओके, पावर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, नेक्स्ट 17th हो गया और 18th में क्या है? ये 2 इनपुट 2 आउटपुट। कौन सा? RTC ऑन। देखिए ये आउटपुट किधर जा रहा है? CPU LPC, ये पर्टिकुलर पेज में जा रहा है। ओके, कुछ रिवर्स में देखा जाए तो गेट टू MOSFET टू कनेक्ट ड्रेन, ये कुछ क्या है, लॉजिक सर्किट बना रहा है इधर। और SIO RC इन, ये सिग्नल भी आउटपुट है, ये पर्टिकुलर CPU LPC सेक्शन में जा रहा है। और ये क्लॉक PCI इसका इनपुट है, आउटपुट फ्रॉम PCI क्लॉक, आउटपुट फ्रॉम क्लॉक सिग्नल। ओके, उधर से इधर IO को मिल रहा है। देखिए 18 सस, ये क्रिस्टल का है। ओके, नेक्स्ट पेज नंबर 19 में क्या है? 19 में आपको इनपुट मिल रहा है IO को, किधर से? आउटपुट फ्रॉम SDA SD आउटपुट। CPU का ऑडियो सेक्शन ब्लॉक रहेगा ना, उसका इनपुट, उसका आउटपुट IO को इनपुट हो रहा है। कौन सा? MEFWP EC। ओके, 19 पे वो ये हो गया। और 20th में क्या है? 20th में आपको PCH पुल अप, ये पर्टिकुलर सिग्नल से आपको वेक सिग्नल मिल रहा है। आउटपुट एक्चुअली IO इसको दे रहा है, किधर? CPU LPSS इधर दे रहा है ये पर्टिकुलर सिग्नल, ये पर्टिकुलर पुल अप से। ओके, 20th हो गया। और 24th में देखिए ये IO पेज मैंने दिखाया है ना आपको, पूरा सप्लाई IO पेज में। और ग्राउंड एंड पॉजिटिव एंड और कुछ 1.8 का भी मिलेगा, RTC का भी मिलेगा। ओके, को ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, ये 24 हो गया। और 26 में देखिए थर्मल रिलेटेड फ़ैन जो आता है ना, थर्मल ज़्यादा हो गए तो फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन होना चाहिए, थर्मल कम रहेगा तो फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑफ होना चाहिए, नहीं तो मीडियम स्पीड में रोटेट होना चाहिए। देखिए इसका इनपुट, मतलब इधर से थर्मल सेक्शन से इसका इनपुट ये मिल रहा है CPU VN। ओके, ये थर्मल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसी के ऊपर आपका मदरबोर्ड डिपेंड होता है, कोई CPU से नहीं है, कोई IO से नहीं है और कोई अदर चीज़ से नहीं है। मेन इन्फॉर्मेशन इसका होता है, ये एक सिग्नल आपका मदरबोर्ड को डेड कर देगा। ओके, ध्यान रख लीजिए। और फ़ैन इसका आउटपुट
ये फ़ैन कंट्रोलर पे जा रहा है। 26 हो गया। और 27 में क्या है, आउटपुट बीप म्यूट ऑडियो सेक्शन में जा रहा है। ओके 27 हो गया। 31 में क्या है, एक आउटपुट एक इनपुट, वेक और लैन, PCIe का वेक बहुत सारा होता है, उसमें ये वाला और ये लैन का वाला, लैन वाला। सो नेक्स्ट 31 हो गया। 35 आउटपुट, सिर्फ आउटपुट USB पावर इनेबल। देखिए USB स्विच का काम कौन सा इनेबल सिग्नल करेगा, USB पावर इनेबल। अगर ये पावर इनेबल आउट नहीं हुआ तो आपका USB काम नहीं करेगा, ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि USB रिलेटेड वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। ओके इसमें 35 हो गया। 40 में क्या आ रहा है, इसका ऑलवेज ऑन। देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। क्यों, एज पुल अप टू गेट 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स इनेबल। देखिए 3 वोल्ट्स 5 वोल्ट्स इनेबल आने के लिए ये सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटपुट पेज नंबर 40, पावर प्लान इनेबल। इधर से ही आपका पावर प्लान इनेबल होगा। सभी स्टेट S5 S4 S3 S0 सभी ऑन होने का यही एक सिग्नल है। ये नहीं आएगा तो कम्प्लीटली डेड का मतलब वोल्टेज रहेगा लेकिन पावर ऑन नहीं होगा। ओके अगर ये नहीं आए तो IO का भी फॉल्टी हो सकता है, नहीं तो इसका इनपुट रिलेटेड में भी कुछ इश्यू आ सकता है। ओके एनीवे, बीच में मैं इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ ना थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। 43 में क्या है, PSID। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। PSID किस में, डेल में। ओके ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल करेगा बैटरी चार्ज करने के लिए। ओके और 44 में क्या है, 44 में 2 इनपुट। ओके बूस्ट मान, आप अभी तक नहीं सुना है इसके बारे में, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा। वो बहुत सारा हम जो सारा यूट्यूब में जो देखा है वो सिग्नल से भी थोड़ा ज़्यादा सिग्नल्स हमको इधर देखने के लिए मिलेगा करके आपको याद में आ जाएगा। ओके सिर्फ जो इम्पोर्टेंट सिग्नल आप बहुत सारे यूट्यूब में देख चुके हैं, उसके अलावा और भी है, देख लीजिए। ऐसे एक्सेल करने से आपको बहुत यूज़फुल हो जाएगा। देखिए 55 में क्या है, LCD रिलेटेड। ये तीनों आउटपुट है। आउटपुट का मतलब IO से आउटपुट किधर जा रहा है, LCD सेक्शन में जा रहा है। ओके कौन सा, LCD VCC टेस्ट इनेबल। LCD VCC टेस्ट इनेबल ये भी है, और ये LCD टेस्ट सभी ये टेस्ट के रिलेटेड है। ओके और 55 हो गया। 61 होस्ट डीबग, WLAN रिलेटेड है ये। और 60 कौन सा, 64 में क्या है, एक इनपुट एक आउटपुट, LID लिड रिलेटेड और SATA LED रिलेटेड। ओके 64 पेज में ये एक इनपुट एक आउटपुट। और क्या है इसमें 65 में देखिए कीबोर्ड रिलेटेड। आपको कीबोर्ड में क्या है, KSO और KSI करके आता है ना, ये सभी कीबोर्ड सेक्शन का हो गया। और पेज नंबर कौन सा, 79 में देखिए सिर्फ एक ही सिग्नल आउटपुट जा रहा है, किधर जा रहा है, GPU रिलेटेड स्ट्रैप। ओके GPU रिलेटेड ये सिग्नल है। कब आएगा, ये लास्ट में आ जाएगा, सही ना, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। GPU पावर लेवल, ये सिग्नल ये पर्टिकुलर पेज में जा रहा है आउटपुट। और आपको 79 हो गया। इधर तक पूरा सिग्नल सिंगल सिग्नल जा रहा है या आ रहा है। अभी देखिए मल्टीपल, एक ही सिग्नल मल्टीपल पेजेस में जा रहा है। ओके वो कौन सा, देखिए ये रीसेट आउट ऐश, ये आउटपुट है, किधर किधर जा रहा है, CPU पावर मैनेजमेंट, थर्मल रिलेटेड, फैन, पावर प्लान इनेबल। ओके ये 3 सेक्शन में ये पर्टिकुलर सिग्नल जा रहा है। और आया तो ये 1740, देखिए ये सिग्नल ऑल सिस्टम पावर गुड,
ये सिग्नल दो जगह जा रहा है, एक पावर मैनेजमेंट में और पावर प्लान एनेबल। देखिए एक आइडिया आ जाएगा आपको, कौन सा भी आप लैपटॉप लीजिए, एक सिस्टम ऑल सिस्टम पावर गुड, एक सिग्नल आईओ को इनपुट आ रहा है, किधर से आ सकता है, एक पावर मैनेजमेंट में आ सकता है और एक पावर प्लान एनेबल से आ सकता है। ओके, एक आइडिया मिलने के बाद ये आप चेक कर सकते हैं, ये होने के बाद ये दूसरा सिग्नल मीन एनेबलिंग सिग्नल आ सकता है आईओ से। और 1744 ACOK किधर किधर, CPU पावर मैनेजमेंट और चार्जर, ये इनपुट, ये दोनों सेक्शन से इधर आ रहा है ACOK। ACOK बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल। ओके, और ये सिग्नल देखिए इतना सारा सेक्शन पे जा रहा है, कौन सा, SIO SLP S3, ये इनपुट किधर से आ रहा है, पावर मैनेजमेंट पे आ रहा है, ऑडियो सेक्शन से आ रहा है, पावर प्लान से आ रहा है और VDD रैम सेक्शन से भी आ रहा है। और कौन सा नेक्स्ट, मल्टीपल ये वाला हो गया। ये देखिए ये बहुत सारा सेक्शन पे जा रहा है, कौन सा, वही PLT RST सिर्फ एक ही सिग्नल नहीं है, देखिए कितना सेक्शन पे ये आ रहा है। देखिए एक पावर मैनेजमेंट, एक लैन, एक पावर प्लान एनेबल, LCD से WLAN, डीबग कनेक्शन और ये GPU PAB और TPM सेक्शन। ओके, यही एक सिग्नल बहुत सेक्शन से इसका इनपुट हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, इतना पूरा सेक्शन होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसमें एक भी कम हुआ तो भी ये काम नहीं करेगा। ओके, और काम का मतलब नो डिस्प्ले केसेस में जाएगा। इधर कौन सा, SLP S4 इनपुट किधर से आ रहा है, CPU पावर मैनेजमेंट, पावर प्लान एनेबल, चार्जर और रैम सेक्शन से आ रहा है। और कौन सा, ये वाला कौन सा है, देखिए ये जो आउटपुट है ना, ये लास्ट आपका डिस्प्ले के लिए बहुत यूज़फुल होगा। ये दोनों ACRIRQ और ये क्लॉक रन। ओके, TPM सेक्शन, CPU ये सेक्शन, ये दोनों सेक्शन से आ रहा है। और कौन सा, इसको छोड़ के ये वाला, ये क्या है, ये बायस रिलेटेड, CPU बायस LPC रिलेटेड और फ्लैश RTC। ओके, और कौन सा, ये वाला तो फाइनल आउटपुट बाई डायरेक्शनल, CPU LPC सेक्शन, डीबग कनेक्टर, TPM सेक्शन। फाइनल आउटपुट, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, फाइनल आउटपुट आईओ से। ओके, नेक्स्ट ये वाला कम्युनिकेशन, बात करने का सिग्नल। ओके, ये स्ट्रैप से आ रहा है, बाई डायरेक्शनल। और नेक्स्ट वाला 1979 पावर ओके, DGPU पावर ओके, DGPU पावर ओके, CPU ऑडियो सेक्शन से, GPU सेक्शन से और डिस्क्रीट पावर, ये जो डिस्क्रीट रैम रहेगा ना उधर से, उस सेक्शन से, GPU से, ग्राफिक्स कार्ड। ये वाला INT-TP CPU सेक्शन और कीबोर्ड एंड टच। और ये वाला एक इनपुट एक आउटपुट, देखिए पावर बटन, बैटरी प्रेजेंट हैश, ये वाला AC DC इन और चार्जर से। और ये वाला 43 44 ये कम्युनिकेशन, क्या कम्युनिकेशन, बैटरी का कम्युनिकेशन, DC और चार्जर, इससे बाई डायरेक्शन हो रहा है आईओ से। ओके, ये दोनों से कम्युनिकेट किया तो आपको क्या मिलेगा, बैटरी चार्ज होगा। और ये वाला लास्ट में आपको P6 इनपुट किधर से आ रहा है, चार्जर से आ रहा है, और ये CPU V कोर से आ रहा है।
देखिए आपको ये एक्सेल यूज़फुल हो गया ना। आपका जो 128 पिन था इसमें पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आराम से मिल गया। अभी आपकी बारी है, इसमें कौन सा सिग्नल पहले आएगा और नेक्स्ट कौन सा जनरेट होगा, ये पूरा थोड़ा सोच लीजिए। पहले आप डीसी इन कनेक्ट करते हैं ना, डीसी इन का मतलब कौन सा पेज, इधर आप चेक कीजिए एक बार, ये सेलेक्टेड है, इधर डीसी इन और चार्जर पहला सिग्नल्स बनेगा, वो सिग्नल के बाद ही आपका नेक्स्ट सिग्नल जाएगा। ये जो स्कीमेटिक है ना, ये पूरा 105 एक बार ग्लांस कीजिए, आपका सॉल्यूशन मिल सकता है, इस एक्सेल द्वारा आसान से मिल सकता है। अभी ये एक्सेल से आपको समझ में आ जाएगा कितना सारा सिग्नल्स आईओ दे देगा या ले लेगा, और दोनों केसेस में कम्युनिकेट करेगा या मल्टीपल सेक्शन में कम्युनिकेट करेगा। ओके, और कुछ डाउट है क्या? रहेगा तो कमेंट में डाल दीजिए। ये एक्चुअली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो बनाया था। आईओ का इन्फॉर्मेशन एक एक्सेल से ही आपको आराम से पता चलेगा। बहुत सारा है, ये जो वीडियो यूट्यूब में देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा सिग्नल्स आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आप खुद एक्सेल रेडी करके चेक किया तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपका दिमाग पे आ जाएगा कौन सा सेक्शन पहला आना, नेक्स्ट मिडल में और लास्ट में आना चाहिए। ओके, इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।